प्रणाम प्रभु जी। मैं नारायण कार्की काठमांडू नेपाल से। प्रभु मुझे तनिक ये बताएं कि मेरी साधनाएं सदी सही हो रही हैं या गलत हो रहा है। प्रभु जी, जब भी मैं साधना करने के लिए बैठता हूँ, जो विधियां हैं वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट भी नहीं हो पाता और वो छूट जाती है और मैं स्वयं अपने आप से अलग होने लगता हूँ, जैसे मानो मैं कहीं आकाश में चला गया हूँ और ये साधना छूट जाती है और वहां पे मैं बस आपके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। चांद तारे जो भी हैं आकाश में जो दिखते हैं, सब में आप ही दिखते हो प्रभु, और आप हो और मैं हूँ। हे प्रभु, तो कृपया करके मुझे बतलाएं कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। गलती हो रही है तो मैं कैसे सुधारूं इसको प्रभु, क्योंकि अब बस आपके अलावा और कुछ मुझे दिखता भी नहीं है और मुझसे ये ज्यादा देर होता भी नहीं है, छूट जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी ये निकल जाता है। तो प्रभु, क्या मैं गलत हूँ? कृपया कर मुझे बतलाएं भगवान, कृपया करके बतलाएं। और जब भी मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ साधना के लिए, तो मतलब ये छूट जाती है मुझसे। तो भगवान, जब आप दिखते हो तो और मुझे कुछ नहीं, बस बार बार सब हर जगह पे आप ही दिखते हो। हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताने के कष्ट करें कि क्या हो रहा है। कृपया कर बताएं। और प्रणाम प्रभु। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम नारायण जी आपको भी। ध्यान साधना करते करते विधि छूट जाती है और पता नहीं लगता कि मैं कहां चला गया। विधि थी ही इसलिए, विधि इसीलिए थी कि तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम कहां चले गए, इसीलिए विधि थी। जो चीज तुम समझ सकते हो, जो चीज तुम पता लगा सकते हो, वो परमात्मा कभी नहीं हो सकता। जिसे तुम जान लो वो परमात्मा कभी नहीं हो सकता। जो तुम्हारी ठीक ठीक समझ में आ जाए वो गुरु नहीं हो सकता। ध्यान रखना, गुरु सदा रहस्यमय होता है, उसे समझने का कोई उपाय नहीं। फिर तुमने कहा साधना विधि छूट जाती है और पता नहीं कहां चला जाता हूं। बिल्कुल ठीक, पता नहीं लगेगा कहां गई। फिर हर जगह आप ही दिखाई देते हैं, यह भी बिल्कुल ठीक है। विधि तुम्हें यहीं तक लानी थी, विधि तुम्हें यहां तक लेकर आएगी कि सब जगह गुरु ही दिखाई दे, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्या मेरी साधना ठीक हो रही? हाँ, साधना ठीक हो रही। अब परीक्षा की घड़ी आ गई। ध्यान रखना, अब परीक्षा की घड़ी आ गई। जब सब जगह गुरु दिखाई देने लगता है तो समझना अब गुरु तुम्हें कसौटी पे कसेगा। और यह भी ध्यान रखना, गुरु किसी शरीर में सीमित नहीं है। अब गुरु तुम्हें अपनी कसौटियों पे कसेगा ताकि तुम्हें वो देखे कि तुम्हारी साधना कहां है, तुम कहीं लड़खड़ा तो नहीं जा रहे। मैं देखता हूं मेरा गुरु सब जगह दिखाई देता है। थोड़ा सा और गहरे उतरो, थोड़ा सा और गहरे, बस वही है और तो कहीं कुछ है भी नहीं। मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। जहां भीतर भी गुरु और बाहर भी गुरु हो, दोनों जगह गुरु ही दिखाई दे, समझना उस परमात्मा के द्वार पे पहुंच गए। विधि छूट जाएगी। विधि सिर्फ तुम्हें बिठाने के लिए। सारी की सारी विधियां, इस धरती के ऊपर जितनी भी विधियां बनी है, बस वो तुम्हारे मन को शांत करने के लिए। मन शांत हो गया, अब मन के पार की यात्रा चालू हुई। ध्यान रखना, विधि परमात्मा नहीं, कोई भी विधि परमात्मा नहीं। विधि सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए। तुम्हारा चंचल मन जब वो शांत हो जाता है तब एक आगे यात्रा चालू होती है, अब मन के पार की यात्रा। साधक कब तक जिंदा रहता है? जब तक वो साध रहा है। साधक अर्थात साधने वाला। जिस समय विधि छूट गई उस समय साधने वाला खत्म हुआ।
अब आगे एक नई यात्रा चालू होने वाली है। अब वो यात्रा बिल्कुल अलग है। वहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, वहां कुछ नहीं पता लगने वाला। वहीं से चमत्कार चालू होंगे। फिर सब जगह गुरु दिखाई देगा। अब गुरु कुछ करने वाला है तुम्हारे साथ। और ये नहीं सोचना कि पैसे में घाटा हो गया, गुरु परीक्षा ले रहा है, किसी ने अपमान कर दिया, गुरु परीक्षा ले रहा है। हमने इन छोटी छोटी बातों को परीक्षा समझ लिया। गुरु ऐसी परीक्षा नहीं लेता। गुरु तो ऐसी परीक्षा लेता तुम्हारी आत्मा तक तड़प जाएगी। गुरु तो ऐसी परीक्षा लेता समाज में तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। गुरु ऐसे तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पागल हो गए हो गुरु के लिए। घर बार सबको पता लग गया, रिश्तेदारों को पता लग गया कि ये गुरु के लिए पागल हो गया, और गुरु अचानक की आंख बंद कर लेगा, मैं नहीं जानता तुमको। बड़ी चोट लगेगी यार। तुम्हारा पूरा समाज जान गया कि उस गुरु के लिए पागल है, और गुरु ने कह दिया मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपने से दूर कर रहा हूं। अब बाकी लोगों को तुम क्या कहोगे? अब क्या करोगे? बहुत बुरी चोट लगेगी। गुरु इस तरीके से परीक्षाएं लेता है। गुरु तुम्हें आग में धकेल देगा पूरी तरह से। देखा है सोना जमीन के अंदर से निकलता है, सोना जमीन के अंदर से निकलता है, मगर जब उसे आग में डाला जाता है तो सारा धूल, सारे कंकड़ पत्थर उससे अलग हो जाते हैं और वो अलग हो जाता है। उसे हम कहते हैं प्योर सोना, 24 कैरेट। कुछ साधक यहां से भाग जाते हैं क्योंकि उनको अभी समाज की चिंता है। कुछ साधक यहां से भाग जाते हैं, उनको गुरु बनने की चिंता है। और कुछ साधक मरने को तैयार होते हैं पूरी तरह से। फिर गुरु मारता भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ देता है, फिर मारता भी है। जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, उससे पहले मिट्टी को पांव से रौंदता है। ध्यान रखना, पहले पांव से रौंद देता है, खूब लात पांव चलाता है उसमें, कई बार तो उसी में थूक भी देता है, मगर फिर उन हाथों से वो उसे ऐसा आकार देता है। गुरु परीक्षा लेता है, नारायण तुम तैयार हो जाओ, अब समझो। मिठाई की दुकान है तुम्हारी, तुम्हें पता है दूध से जब मिठाई बनाई जाती होगी, कैसे दूध को अग्नि पर चढ़ाकर कितना उसे पकाया जाता है, सब पानी उड़ जाता होगा, तभी उसका रूप बदलता है। अब सारे भ्रम उड़ जाएंगे, विधि छूट जाती है, बिल्कुल ठीक। मैं भी छूट जाऊं, गुरुदेव आपने मुझे छोड़ दिया, मैं को तो गुरु कभी अपनाता नहीं। ध्यान रखना, मैं को गुरु नहीं अपनाता, शून्य को अपनाता है। मैं को कैसे अपनाएगा? मैं ही तो बाधा है। अब तैयारी कर लो पूरी तरह से, सब कुछ ठीक हो रहा है। परमात्मा के द्वार पे पहुंच गए हो, जल्दी द्वार खुलेगा और तुम अंदर प्रवेश करोगे, जिसे लोग मोक्ष कहते हैं, निर्माण कहते हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके, अलग अलग मुख, मगर अब तुम तैयार हो जाओ। अनंत जन्मों की जो प्यास थी अब वो बुझने जा रही है, तुम करीब आ गए बहुत। मगर यहां पर थोड़ा सब्र रखना। परमात्मा उसी को मिलता है जो सब्र रखता है। अधैर्य जो होता है, जिसमें धैर्य नहीं होता, उसे नहीं मिलता। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और नारायण तुमको भी।